ने दिया है। और इस बात पर गुस्सा होकर कि क्या तुझे आदेश देने लगा लूट लो। ठीक है भाई साहब, जो छतरी चैलेंज देता है वो चैलेंज को बाबू रुद्र सिंह स्वीकार करता है। रुद्र सिंह, अरे दुश्मन पर वार करो तो छाती पर वार करो, पीठ पर मत वार करो। अगर 9 लाख का मेडल लाना है तो उसके लिए हम दोनों भाई को विचार करनी होगी। तो ठीक है भाई साहब, आप जो भी कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बहादुर, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार और मेरा बेटा इंदल कुमार है। मैं दोनों बच्चे को चाहता हूं कि आज से मैदान में गेंद बल्ला लेकर के निकल जाने के लिए। जब दोनों बच्चा गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बच्चा को यहाँ से ले जाकर के दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे और वही दोनों बच्चा 9 लाख का मेडल राजमहबा में ला। तो ठीक है भाई साहब, आज से मेरा बेटा अमरजीत सिंह मेरे तरफ से बगीचा में गेंद खेलने के लिए आदेश बस बहादुर, मुझे इसी बात का इंतजार था। मेरे तरफ से आदेश है, तुम जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल के वास्ते तुम जा सकते हो। भाई साहब, इंदल और अमरजीत सिंह को दरबार में बुला लीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे बाबू रुद्र सिंह 51 किलो में ताल का मचा रखा है, अगर वैसे क्रिकेट के बाजी में ताल का नहीं मचाया तो मेरा तलवार वो दोनों बेटा के गर्दन पर चल जाएगा। ठीक है बहादुर, मैं तुम्हारा ये संदेश वहां तक दोनों बच्चे के कान तक पहुंचा देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है जैसा हम जा रहे हैं। ठीक है जैसा अब ये तब महाराजा चोरी चोरी बोली बदला भी का ना पल गुजरे। देख लिए भाई, हो तो ऐसा कि भाई साहब मेरे तरफ से आदेश ही आदेश है। जब इस राज का आप मालिक है तो मुझसे आदेश लेने की क्या जरूरत पड़ रहा है? फिर भी मेरा फर्ज बनता है। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे बच्चे को मेरे तरफ से आदेश आप ले जा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं अपने बच्चे को बुला करके दोनों बाप बेटा में विचार कर लेते हैं। मास्टर, बाबू हे रे सुना ले, इंदल रे कुमार, एक बेर मोला काता बेटा रे कर ले रे पिताजी चले दीवाना गले रे कुमार, जहाँ से आसन जोड़ मोरा पिता का। हम हो चाहरना
कहियो न चल रे दुलरा कोनो त दुनिया कि न करो मैया तो मिलल गया आयो पार आखिया बदल गया पिता नगर महापार नहीं कोई जोधा छतरी अगली बात चलने बचैया दे भाई हम त दूसरा मार पिताजी आज आप इंद्र सिंह को किस लिए बुलाए हैं? आशा कोई दत्त का छत्री होगा बेटा। अगर वह साले चला किया है आप उस साले को नाम बताइए, जाकर के साले को 80 हाथ हंसा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। राजमहबा में सब कालो है गरम रहता है। क्या बात है बताइए। इंद्र साहब आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद अगर वो खुशखबरी सुनने के बाद तुम्हारा भी टावर खड़ा हो जाएगा। क्या खुशखबरी है? सुनोगे? जी जी। आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और इक्यावनों की मैं टीका दिया है ढिंढोरा पीट करके कि कोई खिलाड़ी क्रिकेटर है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट के बाजी और ये 9 लाख का मेडल ये मैदान में से ले जा सकता है बहादुर। और उन्होंने राजमहबा छोटा छतरी समझ करके तुम्हारे पिताजी के पास टीका नहीं दी। क्या पिताजी? साला दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य नाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो के तबर दीदा पिताजी हो गए सारा बात प्रीति हो चौहान के ये हो ठिकाने दल कई पीता मोहब्बा हो रहा हो देख भाई सकती पिताजी प्रीति हो चौहान के रे कर मैया का रे धिकार रे मैना छोरू हसर बाटे तब तो रह गई मरद मेरे नाम बेटा सारा हो तेरी हेलो, अगर आपका आदेश मिलना चाहिए महिला कक्ष में जो कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं वो कृपया जेंट्स की तरफ आ जाए। महिला के साइड में जो कुर्सी है कृपया वो अपना ही बगल कर ले पूरब साइड। और साइकिल मनिहारा दुकान वाला आप कहीं रोड साइड में जाके लगाइए, पीछे वाले को देखने में दिक्कत हो रहा है। तुम दोनों भाई गेंद बल्ला लेकर के मैदान में उतर जाओ और जब तुम दोनों भाई गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे तो दोनों भाई को यहाँ से ले जाकर के मैदान में उतार देंगे। बहादुर अगर अपने पिता का नाम रोशन करना है तो 9 लाख का मेडल हर हालत में राजमहबा आना चाहिए। अगर वो 9 लाख का मेडल राजमहबा में नहीं आया तो तुम्हारा पिताजी सुख चैन का सांस लेना बंद कर दे। पिताजी आपका आदेश मिलना चाहिए, साले को सर छोप करके आपको कदम में डाल देंगे। बहादुर सर छोपने की जरूरत नहीं। अमरजीत कुमार कहाँ है? अमरजीत कुमार हाँ वो महल में सो गया होगा। उसे भी हाथ आवाज लगा करके मेरे सामने करो। ठीक है। सुना ले जीता बाबू हेरे जवान कर पुकार रही दुलारू भैया क्या बात है अमरजीत को बुलाए? अरे बात तो कुछ नहीं है ना, तो बहुत बड़ा बात है। कोई देश का छतरी चढ़ाई तो नहीं किया?
जरूरी पड़ला पिताजी हमार किया जरूरी पिता बेटा मर्जी सारा पीर चलाइयो पिता तब तू प्रणाम पिताजी। मास्टर बहादुर पिताजी अमरजीत कुमार कभी तो आवाज नहीं लगाए थे अमरजीत को, आज क्या बात है आवाज लगाए हैं? अमरजीत कुमार बोलिए पिताजी। बहादुर, मैं आज तुझे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। बोलिए। अगर वो खुशी सुनने के बाद तुम्हारा भी मीटर खराब हो जाएगा, सुनोगे? हिम्मत है? कोई देश का छतरी चढ़ाए तो मैं किया राज महापापा राय किसका मजार है? साला राज भवन पर चढ़ाई करेगा। राय जब तक शीशे चले तलवार किसकी मैया जो धाजरे कर गए राज भवन पर चला छाती तोड़ मोसाले का गिर जान रहेगी। तो मेरा जमीन कैसे खींचा जाएगा? बहादुर, आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और वो बेहुदा सारे जगह में ठिका दिया, छोटा छतरी समझ करके तुम्हारे पिताजी के पास ठिका नहीं दिया है। मुझे इस बात का दुख है। और बहादुर, वो क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल भी चैलेंज ठोक करके बोला है कि कोई खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में उतर करके और इस क्रिकेट को बाजी का मालिक बन सकता। आपका कहने मतलब यह है पिताजी कि दिल्ली का छतरी ने 9 लाख का मेडल रखा है और 51 की ठिका दिया, राज महापा ठिका नहीं दिया है। पिताजी आपके आदेश चाहिए वो 9 लाख का मेडल छीन करके हर हालत में अपने राज महापा ले जाएंगे। मतलब सबको आदेश से देंगे, जाको किसी को गोली मार दो। और क्या करेंगे? ठीक है, कल कर जकर जहन छेन छपर तकरते हैं खैर का, जकर जहन बाप पीती तकरते हैं लड़का। पिताजी असर के बच्चा ये बड़ा रहे ये छोटा रहे, 20 नहीं है। बहादुर, अगर 9 लाख का मेडल तुझे राजभवन में लाना है तो उसके सामने में जाकर के संघर्ष करो, बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो। और जब तक क्रिकेट के तुम हासिल नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे पास और 9 लाख का मेडल राजभवन में नहीं आ सकता। ठीक है, बोलिए आप। जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। इंदल सिंह भाई साहब, मैंने इंदल सिंह को भी समझा बुझा दिया, सारी बात मैंने उसे कह दिया हूँ कि इंदल सिंह दोनों भाई अभी से मैदान में गेंद बल्ला लेकर के उतर जाओ, ताकि दोनों भाई अगर आज गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे तो दुनिया को लोग ये पता चलेगा कि आज राजभवन में कोई क्रिकेटर पैदा लिया है। और क्या? इंदल सिंह आ रहा है, सारा गेंद बल्ला लेकर के दोनों भाई मैदान में उतर के और क्रिकेट की तैयारी करते हैं। भाई साहब, इंदल सिंह जी पिताजी, अमरजीत कुमार को मैंने समझा बुझा दिया, ठीक है, लेकिन बहादुर हम दोनों भाई भी विचार करके तुम दोनों भाई को भेज रहा हूं। तुम्हारे चाचा जी भी बोला कि भाई साहब दोनों बच्चे को समझा देना कि दोनों बच्चे झंझट ना करें और क्रिकेट की खेलने में किसी तरह की कमी ना हो, और अगर क्रिकेट खेलते खेलते थक जाते एक आध हाथ देगा भी चला लेने के लिए। बहादुर, तुम समझदार हो, अमरजीत नादान है, उसके पास समझदारी कम है, हो सकता है इससे कैच छूट जाए, गेंद छूट जाए तो तुम उसको मारपीट नहीं करना, झगड़ा झांटी नहीं करना है, क्योंकि 9 लाख का मेडल है। तुम दोनों प्यार से गेंद की तैयारी। ठीक है पिताजी, हमने समझा कर। ठीक है, जाइए पिताजी। चलो हमारे साथ। भाई साहब, कभी पिताजी दोनों भाई का ऑर्डर नहीं दिया है क्रिकेट का, आज दोनों भाई को ऑर्डर मिला है क्रिकेट खेलने के लिए, तो पहले कहाँ खेलेंगे? चलो बगीचा जाना होगा। 2-4 हाथ तलवार खेलेंगे, उसके बाद गर्मी आएगा गेंद शुरू कर देंगे। चलिए उसके बाद। ये रे यहाँ का चर्चा इंदल सिंह हमारे छोरा, ये रे यहाँ बगीचा के बाप
बाबू सुनो रे बयान रे घोड़ा सजाया इंदल सिंह रे रस बिंदुला के रे बाला बाला में दिया मोती रे लगा रे चारों टाप में जोड़ी नाल ठोका दूं सोना के जीना ने बिंदुला का धरा लजोना लगा माधरा या बिंदुला के रे मखमल चादर दूर रे बिछा चढ़ गई इंदल या मर्जित रस बिंदुला पर अल्लो बाजारा बाली करे तेरा बना के बढ़िया चला या मारा जीता जोन भैया छोरा पगला को या मगिरे मिला रे यारा मंदिर मंदिर करे क्या माता तुलना काली के माँ काली हा कलकत्ती बाली महाराजा का दरबार का बताया महाराज माता तुलना दुर्गा माँ बमदाई तू है बेटा पर भैया का नाम हमार पूरा करता बदनामी चोरी का नाम हमार चोरी चोरी कोल का चल चल बाबू बड़ी का के जा रह दमालो रे ओ चल बाबू ये दरबार से यार चल बाबू ये दरबार हेलो जो महिला जहां खड़ा है वो वहीं बैठ जाए। महिला जो भी खड़ा है वो कृपया बैठ जाए, खड़ा ना रहे। हेलो 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 चेक हेलो हेलो घरा लागे बाबू सब है यो हेलो उड़िया हेलो मेला ग्राउंड में जो भी दुकानदार है हेलो हेलो के घरा लागैयो अकिलायो के गो तुलरुआ हो बेटा
हेलो, हमारे मेला कमेटी जो भी है कृपया वो फील्ड पर से जो दुकान है कृपया उसको साइड करवा दें और जो टेम्पू लगा हुआ है उसको उसमें से बाहर निकलवा दें और कुर्सी वाले भैया से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं आपको जो आप लोग कुर्सी पंडाल से बाहर कर लें, क्योंकि आदमी का भीड़ जुटते जा रहा है, उसको नीचे में बैठाना है, उसका व्यवस्था करना है। हमारे मेला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं कृपया उस पर ध्यान दे करके कुर्सी को एक साइड करवा दें, क्योंकि हमारे महिला कक्ष में जो भी है वो अपने जगह पर जो खड़ा है वो कृपया बैठ जाए। महिला से कहा जा रहा है कि जो जहां खड़ा है वो बैठ जाए वहां, और मेला में जितने दुकान पसार के लगाए हुए हैं ग्राउंड में वो कृपया अपना साइड कर लें। धीरे धीरे भीड़ होते जा रहा है, क्योंकि नीचा में हमको बैठाना है और पश्चिम साइड कोई भी लड़का नहीं आ सकते हैं। उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम माहिल सिंह। एक कावड़ो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना ईमानदार आदमी है। हाँ, ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी। माहिल सिंह का काम है कि घर घर में जाकर के, हर देश देश में जाकर के झगड़ा लगाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, गोत्री गोत्री में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना। माहिल सिंह का काम यही है कि झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाना। आइए, आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है, नहीं। अरे माहिल सिंह तो चारों युग में अमर है। माहिल सिंह बजरंगबली के तरह अमर है चारों युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। आइए मैं सतयुग की कहानी सुनाता हूं। अगर सतयुग में नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दशरथ का जग भांग नहीं होता। एक काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया। आइए, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। एक काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया। आइए, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया ताकि भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। एक काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया। आइए, कल युग में साक्षात देवता के रूप में अगर माहिल सिंह ऐसा कदम नहीं उठाएगा, घर घर में जाकर के झगड़ा नहीं लगाएगा, जहां 10-5 भाई को मिलती देखता है, सुमति देखता है, वहां जाकर के माहिल सिंह कुमति पेश कर देता है ताकि सब अलग अलग बिखेर करके मर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। माहिल सिंह का ही काम है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कलयुग देवता का पूजा कोई नहीं करेगा। क्या हम गलत काम कर रहे हैं? कोना खराबो काम करे छे? तब यहाँ न बुझे वाला बात है। आइए, आज मैं सबसे पहले कौन गाम छिए बाबा? लोग कहे छे बैजनाथपुरा, बाबा कहे छे पदमपुरा। आज मैं झगड़ा लगाने का काम चालू करता हूं इसी बैजनाथपुर गांव से। नहीं, रिश्तेदार से साहब नहीं लगा के झगड़ा। अच्छा, रिश्तेदार है यहाँ के। तो आइए, आप हैं पुरस्कार के दौर में प्रेम कुमार गम्हरिया और उनके तरफ से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार आए हैं और उसके समक्ष परिवार को मां भगवती सदा सुखी बनाए रखेंगे। तो की कहलिए यहाँ कोनो बात नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। हम लक्ष्मीनिया में हम यहाँ क्या
कहते हैं बैजनाथपुर में हम कुश का कलेफ नहीं लगने के लिए देंगे, मेरा वादा। अरे दुश्मनी मुझको जहां है मैं झगड़ा वहां से लगाऊंगा। मेरा दुश्मन कौन है आप लोग नहीं जानते। मेरा दुश्मन है बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारे छोटा भागिन है। हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे, रुदल सिंह जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए और मैं तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम क्योंकि मुझे पता चल चुका। आज दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है। 51 किला में टीका दिया है, 52 किला राज मोहब्बत पड़ता है, छोटा छत्र समझ करके टीका नहीं दी। और इस बात का पता चल गया है हमारे बड़े भागी नालहर सिंह को। दोनों भाई ने विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में भेज दिया है गेंद खेलने के लिए, ताकि दोनों बच्चे क्रिकेट सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे तो दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करेंगे। वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके मोहबा किला ले आएंगे। बाबा हम तो अहें से पूछे वहां जो मेडल रखल है कि एकर दादा पुरखा खरीद के दे, सोचे वाली बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह का परेशानी खत्म हो जाए। इसलिए सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं उस बगीचा जहां की दोनों बच्चे गेंद खेलने के लिए गया है। मैं दोनों बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा करके पहले दोनों बच्चे में झगड़ा लगाऊंगा और उसके बाद आप लोग पूरे सुबह 8 बजे तक बैठे रहिए शांति का दान दे करके, और सुबह 8 बजते बजते मैं मोहबा किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम माहिल से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे चल माहिल हो मोहबा की हीला चल